अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो मोस्ट प्रोबब्ली यू आर इन पैनिक। अभी अराउंड 30 डेज बचे हुए हैं। तुम्हें लग रहा है सब लोग कॉन्फिडेंट है एंड यू आर सीमिंग टू बी लेस कॉन्फिडेंट। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, यू जस्ट मेसिंग थिंग्स अप। लाइक सीरियसली बस 1 महीने बचे हुए हैं एंड तुम्हें अंदर से लग रहा है कुछ भी प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, तुम्हें बहुत सारी चीजें कंप्लीट करना है, मार्क्स भी इंप्रूव करना है, टेस्ट भी देना है। तो तुम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें कौन सी चीजें करना है, लाइक टेस्ट कैसे देना है, कैसे मार्क्स इंप्रूव करना है, एंड कौन सी चीजें ऐसा है जो यू नीड टू स्किप। एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग प्रॉपर्ली, इसीलिए एंड तक देखना। इस वीडियो में तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कैसे कम टाइम में विद इन 1 आवर कोई भी चैप्टर को रिवाइज किया जा सकता है, कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जो भी प्रॉब्लम है तुम फेस कर रहे हो, लेट्स फिक्स देम। सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट बात बताती हूँ, अभी 30 दिन बचे हुए हैं अराउंड, एंड ये तुम्हारा प्रिपरेशन का सबसे डेंजरस फेज होता है। इसलिए नहीं कि बस 30 दिन ही बचे हुए हैं, बट इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा पैनिक कर रहे होते हो। तुम्हें इस टाइम पे सारा कुछ याद आता है, पास्ट टाइम पे तुमने क्या किया था। तुम्हें लगता है कि इस बार शायद नहीं होगा एंड यू टेंड टू गिव अप, जो कि तुम्हें नहीं करना है। जो बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारे 200-300 मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल नॉट टू गिव अप, क्योंकि अगर तुम ये सब चीजें जो भी मैं बताऊंगी वो करोगे, योर मार्क्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। जो फर्स्ट थिंग तुम्हें करना है अभी है माइंडसेट शिफ्ट। मतलब तुम्हें अभी लग रहा है कि पूरा सिलेबस इतना सारा बाकी है, तो चलो सबको कंप्लीट करते रहते हैं। तुमने एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट भी तो किया है ना, वो जितना भी हो सकता है, लाइक 80% हो सकता है, 90% हो सकता है। तो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग देम, क्योंकि अगर उनको रिवाइज नहीं करोगे, दैट इज ऑफ नो यूज। तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसमें, अगर तुम नया चैप्टर पढ़ने जाओगे, तुम्हें उसमें लेक्चर भी देखना होगा, उसके नोट्स भी बनाने होंगे, देन उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जाके तुम्हें थोड़ा बहुत आने लगेगा, एंड वो टाइम टेकिंग है एज कम्पेयर टू जो तुमने पढ़ रखा है। इसीलिए अगर तुम्हारे मानो कि अराउंड 80 में से 30 चैप्टर्स भी हुए हैं ना, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग देम। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स 200-300 आ रहे हैं ना, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन द बायोलॉजी पार्ट, उनको पहले कंप्लीट कर लो। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है, आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूँगी सारा कुछ कंप्लीट कर लो, है ना, और अभी भी सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, अभी से लेके अगर तुम 200-300 स्कोर कर रहे हो, तो नॉट जेन्युइनली मैं नहीं बता पाऊंगी तुम 650 प्लस स्कोर कर लोगे अगर 200-300 आ रहे हैं। बट हाँ, 550 प्लस किया जा सकता है, 550 के अराउंड किया जा सकता है। येस, इफ यू आर स्ट्रेटेजिक एनफ, इतना स्कोर इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो जो भी पढ़ रखे हो उसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड जो भी इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए चलो। अभी के टाइम पे यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक एनफ, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा 5 साल के पुराने 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर को देखो, एनालाइज करो, एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। अभी कुछ मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं करना है। एक तो रैंडम चैप्टर्स उठाना, कुछ भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, है ना, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर्ली कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, जस्ट रैंडम चैप्टर्स उठा रहे हो, नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, यू आर थिंकिंग कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मॉक टेस्ट के मार्क्स को देख के ऐसे पैनिक कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग ना, हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में उसको एनालाइज करना है एंड उसके ऊपर काम करना है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मुझे 30 डेज मिलते तो मैं क्या करती। फर्स्ट वन इज मॉक टेस्ट। तुम अभी सोच रहे हो ना कि टेस्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लिखेंगे। जिस दिन मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब से आई विल स्टार्ट राइटिंग फुल मार्क्स, या फिर जब से मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस। अभी अगर कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, कुछ तो पढ़ रखे हो ना, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देते रहो। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई पूरा हर एक दिन तुम वन फुल मॉक लिखो, नहीं, बट एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो दो, खुद को उसके साथ सेंसिटाइज तो करो। तुम्हें पता तो चले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी पार्ट तुम्हारा हो चुका है ना, उसके ऊपर तुम टेस्ट दो, तो उसमें तुम प्रॉपरली एनालाइज भी कर सकोगे, तुम अच्छे से प्रिपेयर होके रिवीजन करके टेस्ट भी दे सकोगे। तो अगर तुम्हारा बहुत चंक ऑफ सिलेबस बाकी है एंड तुमने नहीं किया है स्टार्ट फुल फुल टेस्ट देना, तुम ठीक है, तुम जो भी चैप्टर्स तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो एंड उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देते हुए चलो। बट मेक श्योर यू आर राइटिंग मॉक्स, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट टेम्परामेंट नहीं बिल्ड होगा, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। यू विल जस्ट प्रिपेयर ब्लाइंडली, जो कि हमें नहीं करना है। जब तुम टेस्ट देते हो ना, तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। जैसे पहले प्रिपेयर करना होता है टेस्ट के जब तुम टेस्ट दे रहे होते हो, उसमें तुम टेस्ट अटेम्प्ट भी कर रहे होते हो, एनालिसिस भी कर रहे होते हो, एंड जब टेस्ट देना हो जाता है उसके बाद ही एनालिसिस करना होता है। अब जब तुम टेस्ट से पहले तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर तुम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुमने थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा ना कि ये चीज़ें पीवाईक्यू जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको अच्छे से रिवाइज करो। एग्जाम से एक दिन पहले कोशिश करो कि सारा जो भी पढ़ा है तुमने, जो भी सिलेबस में था, उसको बस गो थ्रू करो, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा एक बार देख लो।
इट्स नॉट नीडेड कि तुम फिर से डीप में जाके पढ़ो, बट इट्स वेरी नीडेड कि तुम जाके उन चैप्टर्स को, मतलब उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या फिर पूरा एक बार बस गो थ्रू कर लो, ठीक है? क्योंकि तुमने अगर 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले पढ़ रखा होगा ना कोई चैप्टर, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सारी चीज़ें तो याद नहीं आएँगी। बट अगर फिज़िक्स में वही चीज़ें करोगे, शॉर्ट नोट से पढ़ लोगे, फिजिकल केमिस्ट्री भी शॉर्ट नोट से एक बार देख लोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बायोलॉजी में एक बार ऊपर-ऊपर से पढ़ लोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम डायरेक्टली शॉर्ट मेमोरी में फिर से क्रिएट हो जाएगा एंड तुम जाके उसको प्रॉपर्ली ईज़िली अटेम्प्ट कर पाओगे। और एनालिसिस मैंने तो लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे एनालाइज़ करना है। बैठो, आफ्टर टेस्ट जो भी तुम तुक्का मार रहे हो तुम, ठीक है? ड्यूरिंग टेस्ट तो तुम ये करो, जो भी तुक्का मार रहे हो उसमें जी लिख दो, कैसे किया था तुमने, ठीक है? आफ्टर टेस्ट, टेस्ट होने के बाद ही उसी दिन एनालाइज़ कर लो, ठीक है? इसीलिए टेस्ट के बाद जाके बैठो, सोचो, देखो कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक है, उनके ऊपर काम करो। कुछ टॉपिक्स रिपीटेडली तुम्हें दिखेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, उनको स्ट्रेंथन करो, उसको अच्छे से क्लास नोट से पढ़ो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड उसको स्ट्रेंथन करो। टेस्ट एनालिसिस के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था, इफ यू वांट यू कैन सी देम। अगर टेस्ट एनालिसिस को तुमने इग्नोर किया ना, बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। सिली मिस्टेक हुआ, कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ या फिर याद नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे, देखो एंड उसके अकॉर्डिंग स्टेप लो। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिवली स्टडी करो। अभी सारा कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर तुम बैठो और तुम सोचोगे कि भाई हम एनसीईआरटी में हर एक लाइन पढ़ेंगे, जाके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके हर एक लाइन बैठ के हम पढ़ेंगे, 6-6 5-5 घंटा एक-एक चैप्टर को देंगे, इट इज़ नॉट एट ऑल अफोर्डेबल। नहीं कर सकते हम। एक दिन में हमें मिनिमम 4 चैप्टर, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 4 से 5 चैप्टर अच्छे से रिवीजन करो एंड ऊपर-ऊपर से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें गो थ्रू करना है। ठीक है? एंड अगर नहीं हो रखा है, फिर भी कुछ चैप्टर्स हो रखे हैं, ट्राई करो 3 से 4 चैप्टर करने का, डेली रिवीजन। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। वाईक्यूज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रीवियस ईयर में ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। एंड बाकी चीज़ें जो भी इधर-उधर की चीज़ें हो ना, तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें पूरे साल भर पढ़ाया जाता है, जो एक्चुअली उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन प्रॉब्लम, हम रिवीजन करने बैठते हैं, बहुत टाइम लग जाता है या फिर हम बस पढ़ते रहते हैं, फिर जब हम पैसिव रीडिंग में चला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स एंड जो हमें नहीं करना है। हमें एनसीईआरटी रीड करने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर हम एनसीईआरटी रीड तो कर लेते हैं बट वी आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट। एनसीईआरटी उठाओगे तुम, जाके लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, अब वो पैसिव रीडिंग हो जाएगा, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ना ही वो इतना एफिशिएंट होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रॉपर्ली, एक्टिव रिकॉल करो। जब भी तुम रीड कर रहे हो ना, तो सोचो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस लाइन से। क्या यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, असर्शनिज्म क्वेश्चन बन सकता है, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स। इसके लिए आई जेन्युइनली रिकमेंड मेमोनीट, क्योंकि यहाँ पे जो विजुअलाइज्ड इंटरैक्टिव एनसीईआरटी नोट्स है ना, उसमें लाइक तुम 45 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट किया हुआ है, जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर में कहाँ से कौन से लाइन से क्वेश्चन आया है, वो भी हाईलाइटेड है। एंड ये इस तरीके से बनाया गया है ना कि कम टाइम में तुम प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को एंड याद रख सकते हो। वन मोर थिंग, जो मैंने बोला एक्टिव रिकॉल का, इसीलिए इन्होंने क्या किया, हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन उन्होंने एक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। जैसे कि तुम थोड़ा दिमाग भी लगाओगे, एकदम ईज़ी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होंगे, इट विल बी गुड इनफ, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए एंड उससे तुम्हें एनसीईआरटी के लाइन्स याद रहने लगेंगे। सो डू देम एंड फिर जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, देन रीड एनसीईआरटी। रेट्रोगेट वे में करोगे, कम टाइम में होगा एंड एक्टिवली रिकॉल होगा। तो वो जब तुम स्क्रॉल कर रहे हो या फिर लाइक डूम स्क्रॉलिंग ना करके ना, तुम जाओ मेमोनीट में एंड लाइक इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि वो तुम्हारे मार्क्स बढ़ाए, ना कि मार्क्स घटाए। एंड वन मोर थिंग, तुम्हें जो लग रहा है ना कि एग्जाम से पहले कैसे पूरा रिवाइज करें, एग्जाम से पहले अगर 30 मिनट्स में हर एक चैप्टर रिवाइज कर सकते थे तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए मेमोनीट हैज लॉन्च्ड एनसीईआरटी रिवीजन पत्रिका। इट गिव्स यू हाईली इम्पैक्टफुल माइंड मैप्स, जहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो माइंड मैप्स के फॉर्मेट में दिया गया है। एंड हर एक चैप्टर में 15 to 20 टॉप लेवल के क्वेश्चन भी दिया गया है, ताकि तुम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो एंड यू गेट रेडी फॉर दैट टेस्ट विद इन वेरी लेस टाइम। अगर तुम सोच रहे हो कि कैसे विश्वास कर ले कि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे, इन नीट 2025 ना, अगर तुम्हें खुद प्रूफ देखोगे तुम कि अराउंड 96% क्वेश्चन ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेमोनीट से थे। पैटर्न एक्चुअली अभी बन रहा है ना, वो पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हें मेमोनीट में मिलेंगे। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड स्पीड अप योर रिविजन। ओवरऑल तुम्हें ना अभी स्मार्ट एंड फास्ट रिविजन चाहिए। तुम कहीं से भी जो भी पढ़ रखा है ना, गो एंड अच्छे से स्मार्ट वे में, फास्ट वे में रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि तुम भूल ना जाओ। टेस्ट जो भी दे रहे हो उसको एनालाइज करो, वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करो, ऐसे करके चीजें इंप्रूव होती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेली प्लान। अब रैंडमली तुम नींद से उठ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि आज सुबह क्या पढ़ना है, आज पूरा दिन क्या पढ़ना है, काइनेमैटिक्स पढ़ लेते हैं। पढ़ते पढ़ते यू आर फीलिंग बोर्ड, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स स्विच टू ग्रेविटेशन। तो ऐसे करके ना पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। डोंट वेस्ट इट। सुबह उठते ही तुम्हारा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि तुम रिवाइज करोगे, या तो बायो करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी करोगे।
रात में सोने से पहले उसको फिक्स कर लो, ठीक है, कि ये चैप्टर्स मुझे करने हैं कल रिवाइज, या मुझे टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। एवरीथिंग यू राइट बिफोर द डे, वो रात को लिख दो, ठीक है, सोने से पहले लिख दो, एंड सुबह उठ के स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द थिंग्स। दिमाग में सोचो मत, क्योंकि सुबह में काफ़ी एनर्जी हाई होता है, यू टेक रेस्ट एंड उसके बाद तुम उठते हो ना, तो उस एनर्जी को ऐसे बस रैंडमली अगर तुम एनर्जी को ऐसे स्कैटर कर दोगे ना, तो वो किसी काम का नहीं होता है। उसको कंजर्व करो एंड उसको प्रॉपर डायरेक्टेड वे में चैनलाइज करो। इसके लिए ऐसे किसी को देख के ऐसे मत सोचो कि यार वो इंसान तो 14 घंटे पढ़ रहा है, मैं 12 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, या फिर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली यू नीड टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, बट कंपेयर मत करो ज़्यादा। अगर लोगों को देख के सोचोगे ना कि मैं क्यों कंपेयर कर पा रही हूँ, है ना, वो इंसान तो बहुत कर रहा है, एंड फिर तुम्हारा वो अगर अगर किसी भी वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस डिप हो रहा है, किसी के भी वजह से या खुद के माइंडसेट की वजह से, जस्ट गिव इट अप, उसको छोड़ दो, ठीक है, उस माइंडसेट को छोड़ दो। तुम्हारे पास अभी स्ट्रैटेजी क्लियर है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं, तुम्हारे पास टाइम जितना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू इम्प्रूव। आई एम नॉट सेइंग कि तुम अगर 100 में स्कोर कर रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट एटलीस्ट इम्प्रूव तो कर सकते हो ना। एंड अगर इस साल किसी भी तरीके से नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए कि गिव मी जस्ट 1 ईयर, आई मेक इट हैपन, उसके लिए भी तो मार्क्स चाहिए ना। सबका सिलेक्शन नहीं होगा, आई नो, जितने भी बच्चे देखेंगे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, बट सबका इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है ना। जो बच्चे चाहेंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी मैंने वीडियो में बोला है, इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, पक्का तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। अब तुम इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर तुम्हारा माइंड बाइनरी में प्रोसीड कर रहा है कि भाई या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। सो अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज गिव इट अप। नहीं पढ़ना, क्या होगा पढ़ के? भाई पढ़ोगे, मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर किसी वजह से इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का नहीं होना, ठीक है, तो एटलीस्ट सोच तो सकोगे कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें एफर्ट देना है कि नहीं देना है, नेक्स्ट ईयर एक चांस मिल सकता है कि नहीं, वो सब के ऊपर भी तो अमल कर सकते हो ना तुम। अभी गिव अप कर दोगे, जंग में जाने से पहले गिव अप कर दोगे, इट्स ऑफ नो यूज। बोलते हैं ना कायर, वो बन के कुछ फायदा नहीं है। गिव इट योर ऑल, पूरा एफर्ट दो, उसके बाद होना ना होना देखा जाएगा, 3rd मई के बाद आके बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी यहीं पे हूँ, तुम भी यहीं पे हो, तुम्हारे पास अभी रिसोर्सेस है, ठीक है। ज़्यादा ये सब बाहर की बातें सोचने के लिए टाइम नहीं है कि होगा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हो जाएगा, है ना। वो नहीं होगा तब जाके देखा जाएगा। जेन्युइनली रिक्वेस्टिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। स्ट्रैटेजी पूरा क्लियर है, पढ़ाई करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, जो भी तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो। पूरा दिन में बस यही चीज़ें करो, खुद को इन सब चीज़ों में, इफेक्टिव चीज़ों में बिजी रखोगे ना, तो ओवर थिंकिंग कम होगा। जितना ज़्यादा एक्शन नहीं लोगे, ऐसे डूम स्क्रॉल करोगे, पूरा दिन टाइम वेस्ट करोगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगा, लगेगा यू आर ऑफ नो यूज़, तुम्हारा तुम्हें खुद को वर्थलेस फील होगा। इसीलिए प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। टाइम है, जितना भी टाइम है उसको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, प्रिपरेशन के ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि रिग्रेट थोड़ा कम हो। अभी जो जितना भी टाइम बचा हुआ है, बीच में लो फील होगा, ऑब्वियसली होगा, लगेगा नहीं कर पाएंगे, क्यों ही पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेट देम कम। होने पर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही है ना, राइट देम डाउन, एंड वो लिख के पेपर फाड़ दो, कुछ भी करो, लिख दो, थोड़ा लाइट फील होगा, गेट बैक टू स्टडीज। बस ये 30-35 डेज के लिए ना, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग, एंड काम पे लग जाओ। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज आई नो जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्रूवमेंट फॉर श्योर होगा। ऑल द बेस्ट।